हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। आज है हमारा पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके कुछ टॉपिक कंप्लीट करे थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ति का नियम। हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि पूर्ति क्या होती है। आज हम समझेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति का नियम, जैसे हमने मांग का नियम समझा है, उसी तरीके से होता है पूर्ति का नियम भी। पूर्ति और कीमत में क्या होता है? धनात्मक संबंध। अब इसको जरा समझिए कि धनात्मक संबंध क्या है। देखिए, जब कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी क्या होती है? वृद्धि। और जब कीमत में कमी होती है तब पूर्ति में भी क्या होती है? कमी। इसी को हम कहते हैं पूर्ति का नियम। मांग का नियम इसका उल्टा था। मांग के नियम में था कि जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। लेकिन कीमत और पूर्ति का नियम उल्टा होता है उसका। इसका संबंध कैसा होता है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। इसी को हम कहते हैं पूर्ति का नियम। अब आपको इसको लिखना कैसे है? पूर्ति का नियम उस नियम को कहते हैं जिसमें कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होती है। पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ प्लस प्लस से मतलब है वृद्धि और माइनस माइनस से मतलब है कमी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जब कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होती है। इसे हम कहते हैं पूर्ति का नियम। अब जरा यहाँ पर देखिए, इसमें एक तालिका मैंने समझाई है। ये कीमत और पूर्ति की मैंने तालिका बताई है। देखो, कीमत हमने अज्यूम कर ली, एक कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत है 1 2 3। देखो, कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। सबसे पहले 10 थी, अब अपने इच्छा से बढ़ाना है। ये नंबर आपको याद नहीं करना है, आप सिर्फ बढ़ाते हुए लेंगे। 10 है तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20। मतलब देखो, कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसी को हम कहते हैं पूर्ति का नियम। और इसी का ये ग्राफ है। ग्राफ आप ये भी नंबर लिखकर भी बना सकते हैं और ये भी लिखकर बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको लेना है वैसा ही ग्राफ है। हर बार हम यही कर रहे हैं। नीचे की तरफ Q लेते हैं, इस तरफ क्या लेते हैं हम? P। देखिए, Q2 Q और Q1, यहाँ पर P2 P0 और P1 सेम सेम मिलाना है। 2 को 2 से मिलाना है, 0 को 0 से और 1 को 1 से। ये आपका पूर्ति का वक्र भी हो गया और ये पूर्ति का तालिका भी हो गई। अब हम समझते हैं इसका दूसरा टॉपिक। पूर्ति की रेखा ऊपर की ओर क्यों होती है, या पूर्ति का नियम लागू होने के कारण। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि पूर्ति की रेखा ऊपर की ओर क्यों होती है, मतलब पूर्ति वक्र का ढाल ऊपर की ओर क्यों होता है, या फिर पूर्ति का नियम लागू होने के कारण। तो उसका यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। जब भी हमसे ऐसी चीज़ें पूछते हैं, इसका मतलब हमें बताना है। पूर्ति का नियम क्या पढ़ा है हमने? कि कीमत वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि, कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी। बस आपको सारे पॉइंट में आपको यही लिखना है। सबसे पहला, स्टॉक में परिवर्तन, है ना। सबसे पहला कारण क्या होता है पूर्ति के नियम लागू होने का? स्टॉक में परिवर्तन। तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा? स्टॉक मतलब जो भी दुकानदार होगा, जो भी विक्रेता होगा, अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत में मान लो एकदम से इंक्रीज हो गई, तो वो क्या करेगा? जितना भी उसके यहाँ पर दुकान में वो सामान अवेलेबल होगा, वो स्टॉक अवेलेबल होगा, उसे वो क्या करना चाहेगा? बेचना चाहेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि कीमत बढ़ गई है। अब सोचो, अगर कीमत बढ़ गई है तो जो दुकानदार है उसे लाभ होगा, तो इसलिए वो अपना सारा स्टॉक क्या कर देगा? बेचेगा, जिससे लाभ में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर क्या लागू होता है? पूर्ति का नियम। इसका मतलब क्या होता है? कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सबसे पहला कारण क्या है? स्टॉक में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, जैसे ही कीमत बढ़ती है हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान का सारा सामान बिक जाए। दूसरा पॉइंट है लाभ या हानि। देखिए, तो बहुत आसान है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो दुकानदार को क्या होगा? लाभ। और अगर लाभ ज़्यादा होगा तो वो अपनी दुकान में सामान ज़्यादा भरेगा, मतलब पूर्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको, और जैसे ही अगर दुकानदार को हानि होगी तो क्या होगा? हानि हो जाएगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फर्म का प्रवेश या बहिर्गमन। प्रवेश मतलब किसी भी दुकान खोलना, और बहिर्गमन यानी दुकान बंद कर देना। तो देखो, कीमत में वृद्धि होगी तो नई फर्म में आएगी, मतलब नई नई दुकानें आएगी, और अगर कीमत में कमी हो जाएगी तो दुकान जो है वो सामान को बेचना बंद कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेन है, अगर 5 रुपये का आता है, ठीक है। अब मान लो इसकी एकदम कीमत बढ़ गई 10 रुपये, तो दुकानदार, अगर आप एक दुकानदार है तो आप क्या चाहेंगे कि आप इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा भर लें ताकि आपको प्रॉफिट हो। जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो आप सामान को ज़्यादा लेकर आएंगे तो क्या चाहोगे कि प्रॉफिट होगा, तो मतलब पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बहुत से लोग, अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो नई नई दुकानें खुलने लग जाती है। और मान लो अब यही पेन 5 रुपये का आपने खरीदा, अब इसकी एकदम से कीमत डाउन हो गई 3 रुपये, ठीक है। अब आपको 3 रुपये में बेचना है तो क्या करोगे आप चाहोगे कि ठीक है अब इसको कौन ही बेचे, 3 रुपये में नुकसान होगा, तो आप दुकानी को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, सारा स्टॉक क्या करोगे, बेच दोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति की लोच। अभी हमने पढ़ा पूर्ति का नियम, अब हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। लोच का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, परिवर्तन, किसी भी चीज़ का बदलना, उसे हम कहते हैं लोच। जिस तरीके से हम कहते हैं ना आटे में लोच होना, परफेक्ट बदल जाना, तो उसी तरह पूर्ति का लोच का मतलब होता है कि पूर्ति कब परिवर्तित होती है, कब बढ़ती है, कब घटती है। तो इसका पहले डेफिनेशन, पूर्ति की कीमत लोच किसे कहते हैं, तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहते हैं। वही मीनिंग, कीमत और पूर्ति 2 वर्ड याद रखना है। कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम कहते हैं पूर्ति की लोच। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पूर्ति की कीमत लोच का एक फॉर्मूला है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन अपॉन पूर्ति की कीमत में परिवर्तन। मैंने अभी बताया लोच का मतलब भी होता है परिवर्तन। 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक कीमत और एक पूर्ति। इसी का एक ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पूर्ति की लोच। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आ गया कि पूर्ति की लोच के प्रकार लिखिए, तो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा जिस वीडियो को पसंद करा है वो वीडियो है मांग की लोच, मांग की कीमत लोच के प्रकार। मैंने आपको वो पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको बाय चांस मान लीजिए पूर्ति की लोच आ जाती है, तो मैंने जो मांग की लोच वाली वीडियो बनाई है वहाँ पर आपको हर वर्ड, जहाँ मांग लिखा था हर वर्ड में आपको लिख देना है पूर्ति, वही होती है। पूर्ति की लोच के प्रकार और मांग की कीमत लोच के प्रकार दोनों के ही सेम है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने उसे नहीं देखी है तो आप उसे, मैं लिंक उसकी भी शेयर कर दूंगी, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। अभी मैं इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ। पहला पॉइंट है वस्तु की कीमत। पूर्ति की लोच में को प्रभावित का मतलब क्या होता है, ये बात मैंने फिर बताई है, वही उसका मीनिंग। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। कब कब होता है, सबसे पहले वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति में वृद्धि, वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। उत्पादन लागत, लागत यानी पैसा लगाना। अगर किसी वस्तु में लागत ज़्यादा लग रही है तो इंसान उसकी पूर्ति क्या करेगा, कम। अब इसका रीज़न सुन लीजिए। वैसे तो मैंने इस वीडियो को पहले समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर एक प्रोडक्ट, मान लो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसको लाने में ही आपको 10 रुपये लग रहा है। अब इसकी 10 रुपये तो आपने कीमत लगा दी खुद ने, ठीक है। अब इसकी पूर्ति आप क्या करोगे, अगर इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है तो आप सोचोगे कि मैं इस सामान को अपनी दुकान में नहीं लेकर आऊँ। तो लागत में जब वृद्धि होती है तो पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी। और लागत में जब कमी होती है तो पूर्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। मान लीजिए अब इसकी लागत 5 रुपये लग रही है तो आप क्या करोगे, इसको स्टॉक ज़्यादा रखोगे। ये फ़र्क होता है एक दुकानदार के लहजे से। आप सोचिए, आप जो चीज़ एक दुकानदार बन के सोचोगे, ये चैप्टर आपको उतना ही आसान लगेगा। आप कब किस सामान को अपने दुकान में भरना शुरू करोगे, कब लेकर आओगे, जब आपको आपके पैसे कम लग रहे हो तभी इंसान लेकर आता है। अगर खुद के पैसे ज़्यादा लगते हैं तो कोई भी इंसान अपनी दुकान में वो सामान नहीं रखता है, क्योंकि फिर आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है समय। कम समय है तो पूर्ति बेरोजगार। इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई दुकान, आप एक कस्टमर आया, हैंड टू हैंड आपसे चीज़ मांग रहा है, तो पूर्ति कैसी होगी, बेरोजगार। आप उसे बदल ही नहीं सकते हो तो दे दोगे, नहीं होगे तो उससे क्या कर दोगे, आप मना कर दोगे। फिर नेक्स्ट है कर नीति। जब कर अधिक, कर यानी टैक्स, अगर टैक्स अधिक होता है तो वस्तु क्या हो जाती है, महंगी, और महंगी होने से पूर्ति क्या हो जाती है, कम। इसको मैंने इस वीडियो, पहले इसकी जो एक वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ जाकर इसे देख लीजिएगा। मैंने इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया हुआ है। चलिए, अब ये यहाँ पर हमारे पूर्ति वाले जितने भी टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 2 में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में हम समझेंगे वो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार। तो इसके आगे वाली वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।